हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ जॉन रॉल्स। इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की। जब भी हम बात करते हैं लिबरल्स के अंदर जॉन रॉल्स को मेनली पढ़ा जाता है। स्टार्ट करते हैं इनका इंट्रोडक्शन से। जॉन रॉल्स 1921 से 2002 बहुत ही मॉडर्न थिंकर हैं एंड अमेरिका से थे। मॉरल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, नैतिक और राजनीतिक फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे। रिवोल्यूशनाइज्ड मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, इन्होंने क्रांति लेकर आए थे पॉलिटिकल साइंस के जो थॉट है, न्यू मॉडर्न आधुनिक राजनीतिक विचार के अंदर। एंड इस थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है, जस्टिस एज फेयरनेस की थ्योरी जो इनकी है बहुत फेमस। हिज वर्क्स स्पेशली उनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसकी डेट हमें इसकी बुक डेट विद याद रखनी है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। और एक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993। प्रोवाइड अ पावरफुल फ्रेमवर्क। ये जो दोनों किताबें हैं एक बहुत अच्छा ढांचा तैयार करके देती है, शक्तिशाली ढांचा तैयार करके देती है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि जस्टिस क्या है, न्याय, समानता, इक्वलिटी क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन लिबरल सोसाइटीज के अंदर, उदारवादी लोकतंत्र के अंदर, लिबरल सोसाइटीज़ में लोकतंत्र क्या है, इस वैल्यूज़ क्या होती है, लोकतंत्र की मूल्य क्या होते हैं, वो बताती है। जस्टिस एज फेयरनेस इनका फर्स्ट कंसेप्ट है, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे क्या है जस्टिस एज फेयरनेस। इनके की कंसेप्ट देखते हैं। रॉल्स सेंट्रल कंट्रीब्यूशन किस पे था, इनका केंद्रीय जो बात है वो यही है कि जो जस्टिस है एज फेयरनेस, यानी जस्टिस है जो फेयर है, फेयर होता है एकदम बिना पक्षपात के, एकदम फेयरनेस होनी चाहिए जस्टिस में, ठीक है। ही सीज, वो देखते हैं सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन, सोसाइटी को वो कैसा मानते हैं, एक सिस्टम ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग से चलती है सभी लोगों के, अमॉन्ग फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स, जहाँ पे जितने भी लोग हैं वो फ्री रहते हैं, इक्वल रहते हैं, इक्वल समान होना चाहिए इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को। जस्टिस शुड बी, वो मानते हैं कि न्याय को कैसा होना चाहिए, जस्टिस शुड बी द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जितने भी सामाजिक ढांचे हैं यानी इंस्टीट्यूशन, संगठन है, वर्चू मतलब मूल्य, उनका इंपॉर्टेंट गुण क्या होना चाहिए, सबसे पहला जस्टिस होना चाहिए, वो न्याय के लिए लड़े। जस्ट एज ट्रुथ इज ऑफ सिस्टम ऑफ थॉट, यानी कि जैसे सत्य जैसा होता है, जस्ट एज ट्रुथ इज द सिस्टम ऑफ थॉट, हमारे थॉट का सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ ही होता है, वैसे ही जस्टिस होना चाहिए। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस देखते हैं फ्रॉम अ थ्योरी ऑफ जस्टिस से। पहला आता है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, वो बताते हैं इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल क्या होता है। तो ईच पर्सन यानी प्रत्येक व्यक्ति इज टू हैव एन इक्वल राइट, सब उसके पास एक इक्वल राइट है, समान अधिकार है, टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी कंपेटेबल विद अ सिमिलर लिबर्टी फॉर अदर्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास कुछ हो ना हो, सबसे पहले उसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, उसके पास बेसिक लिबर्टी का अधिकार तो होना ही चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सबसे व्यापक बुनियादी तौर पे, बेसिक हम कहते हैं ना कि एकदम स्टार्टिंग से बुनियादी तौर पे समान स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए, जो दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत होना चाहिए, जिसमें दूसरों की भी स्वतंत्रता शामिल होनी चाहिए। इंश्योर इक्वल सिविल लिबर्टीज, ये बात करती है कि इक्वल सिविल लिबर्टी यानी कि सिविल लिबर्टी नागरिकों की स्वतंत्रता, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें कंसेंस, एसोसिएशन, पॉलिटिकल लिबर्टी शामिल है, जिसमें यह भाषण, फिर अंतःकरण, संघ बनाने के लिए हम बना सकते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे समान नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे सुनिश्चित करती है। फिर हम एक और देखते हैं, इनकी आती है पॉइंट डिफरेंस प्रिंसिपल होता है इनका, प्लस फेयर इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी। ये क्या है, अंतर सिद्धांत प्लस अवसर की निष्पक्ष समानता होनी चाहिए, सभी के पास अपॉर्चुनिटी की जो है होनी चाहिए, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है समाज में, सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं, आर टू बी अरेंज्ड सो दैट दे आर, उनको सही से अरेंज्ड कर दो, मतलब सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वो टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज, यानी वो होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो असमानताएं होनी नहीं चाहिए, कि इस तरह से अरेंज कर दो इनइक्वालिटीज़ को कि जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ बेनिफिट है तो उनको कम प्राप्त हो, ठीक है, टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज, उन्हें कम से कम सुविधाएं मिले क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसी से हमारी इनइक्वालिटी खत्म होगी। ये डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, डिफरेंस प्रिंसिपल ये है। इसको अटैच कर दो, प्लस कर दो इसके साथ, यहाँ प्लस है ना, अटैच टू ऑफिसेज एंड पोजीशंस ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तों के तहत सभी के लिए खुले कार्यालयों और जैसे हम कहते हैं पदों से जुड़े हुए होने चाहिए, सभी को मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी जिसमें वो भाग ले सकें,
तो ये सभी के लिए ओपन अप हो। फिर आते हैं द ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। इनका जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वेल ऑफ इग्नोरेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं इसको। टू डिटरमाइन, यानी डिटरमाइन का मतलब होता है निर्धारित, यानी टू डिटरमाइन फेयर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। जब हम न्याय के जो फेयर प्रिंसिपल होते हैं, निष्पक्ष न्याय की बात करते हैं, जिसमें किसी का भी पक्ष ना लिया जाए, एकदम निष्पक्ष हो, ठीक है, अनबायस्ड हो। रॉल्स इमेजिन्स, रॉल्स थोड़े इमेजिन करते हैं, हाइपोथेटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी काल्पनिक जो हम कहते हैं ना सामाजिक अनुबंध की स्थिति की कल्पना करते हैं, जिसे मूल स्थिति कहा जाता है, ओरिजिनल पोजीशन कहा जाता है जिसे। हाइपोथेटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? ओरिजिनल पोजीशन। बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, जो हमारी अज्ञानता का पर्दा है, हमारे वेल ऑफ इग्नोरेंस है, उसके पीछे व्यक्ति अपने वर्ग, जैसे इंडिविजुअल्स डू नॉट नो देयर क्लास, अपने क्लास को नहीं जानेगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, कौन सा जेंडर है उसका, रेस, इंटेलिजेंस, सोशल स्टेटस क्या है। वो एक ऐसे पर्दे के पीछे रहेगा जहां वो अपनी जात धर्म कुछ भी नहीं जानता है, वो इग्नोर है, अज्ञान है अपनी इन चीज़ों के बारे में। इसके बारे में वेल ऑफ इग्नोरेंस बात करता है। तो ये होना चाहिए बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए उसका। ओके, ये काल्पनिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब इसमें क्या महत्व होगा इसका? दिस इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी, ये इम्पार्शियलिटी लेके आएगा। कोई भी अगर किसी को पता ही नहीं होगा वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है तो भेदभाव नहीं होगा। पीपल वुड चूज प्रिंसिपल दैट प्रोटेक्ट एवरीवन। फिर लोग कौन से, आपको बहुत ज़्यादा एकदम सिमिलर लग रहा होगा प्लेटो के आइडिया जैसा, बिल्कुल, क्योंकि पीपल फिर वैसे ही चीज़ों को चुनेंगे। वो एलिगार्की, केव की एलिगार्की थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो पीपल वैसे ही आइडियाज़ को चुनेंगे जो सबके लिए बराबर हो, सबके आइडिया सबको प्रोटेक्ट करे, स्पेशली द लीस्ट एडवांस, और जो लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनको अधिकार नहीं मिले हुए हैं, उनको अधिकार मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाए, बिकॉज दे माइट एंड अप इन द पोजीशन, क्योंकि वो सबसे लास्ट में खड़े होते हैं इस पोजीशंस के अंदर। तो ऐसा होना चाहिए। फिर फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस क्या है? कंबाइंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, किसकी है? लॉक, रूसो, कांट की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, विद मॉडर्न लिबरल, जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है उसे मॉडर्न, यानी मॉडर्न समतावाद होता है, इसे कहते हैं ना हम हिंदी में समतावाद कहते हैं, इग्लिटरियनिज्म से जोड़ा जाता है, ठीक है, सबको समान रूप से। द डिफरेंस प्रिंसिपल क्या होता है ये समझते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल, रॉल्स एक्सेप्ट, जो रॉल्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़ को, बट ओनली इफ बेनिफिट द वर्स्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। रॉल्स असमानताओं को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन केवल तभी जब उनसे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को लाभ हो। कि इनइक्वालिटी ठीक है, लेकिन लाभ किसको होना चाहिए? वर्स्ट मेंबर्स, जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं उनको लाभ मिलना चाहिए, तब इनइक्वालिटी ठीक है। वरना इनइक्वालिटी ऐसे नहीं होगी जो लोग बहुत पैसे वाले उन्हीं को लाभ मिलता जा रहा है, तब वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। डिफरेंस प्रिंसिपल की वह बात करते हैं। दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्ट इग्लिटरियनिज्म बट इग्लिटरियन लिबरलिज्म। ये कोई स्ट्रिक्ट हम कहते हैं ना समतावाद नहीं है, लेकिन ये लिबरलिज्म उदारवाद है, उदार समतावाद जिसे कहा जाता है, सबको बराबर रखने के लिए ज़रूरी है ऐसा। फिर आता है सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है? जस्टिफाइज रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़, लाइक सबको रीडिस्ट्रीब्यूट करो पॉलिसीज़ लाइक टैक्सेशन, एफर्मेटिव एक्शंस, वेलफेयर प्रोग्राम्स, ओके, प्रोवाइड मोरल जस्टिफिकेशन फॉर अ वेलफेयर स्टेट। कल्याणकारी राज्य के लिए मोरल जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं फेयर इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? फेयर इक्विटी, तो बियॉन्ड फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वल लॉज जितने भी बनते हैं वो सब कहते हैं कि बियॉन्ड फॉर्मल इक्वालिटी रॉल्स आर्ग्यू सब्सटेंटिव इक्वालिटी। वो कहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट में दिखा रखा है ना, सबको समान अधिकार मिलेंगे, तो ये सब तो क्या हो गया? औपचारिक रूप से आपको समान कानून के बारे में बताते हैं, लेकिन रॉल्स कहते हैं कि समानता के लिए तर्क देते हैं वो, ठीक है, वास्तविक समानता के लिए तर्क देते हैं कि वास्तव में है क्या इक्वलिटी, जैसा आपको बियॉन्ड फॉर्मल में बताया गया है डॉक्यूमेंट्स में। इक्वल लाइफ चांसेस शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय बर्थ, सोशल बैकग्राउंड और वेल्थ, यानी कि जो समान जीवन अवसर होते हैं वो निर्धारण नहीं होते हैं, जन्म हो गया, आपकी सामाजिक क्या भूमि है, धन क्या है, इस पर आधारित नहीं जाना चाहिए। इक्वल राइट सभी को मिलना चाहिए। लिबरलिज्म की वो मेनली बात करते हैं, किसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो एडवोकेट करते हैं कि शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की सभी को, पब्लिक सपोर्ट मिलना चाहिए, सिस्टम टू लेवल प्लेइंग फील्ड, इन एक मतलब खेलने के लिए मैदान दिया जाना चाहिए, जिसमें वो नहीं है इसमें हर चीज़ कर सके इंसान, अब उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये है इसका मतलब। इनकरेजेस
मेरिटोक्रेट बाय जस्ट सोसाइटी, मेरिटोक्रेटिक होना चाहिए सोसाइटी को, सबको अधिकार हो पार्टिसिपेट करने का। पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं वो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, रॉल्स रिवाइजेज हिज अर्लियर थ्योरी, रॉल्स अपनी पुरानी थ्योरीज को फिर से रिवाइज करते हैं। प्लूरलिज्म इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुलवाद को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, एड्रेस करते हैं। वो बताते हैं रिकॉग्नाइज दैट पीपल होल्ड डिफरेंट वर्ल्ड वाइड रिलीजियस, मॉरल एंड फिलोसॉफिकल चीज़ें, और सीक ओवरलैपिंग कंसेंसस एग्रीमेंट एंड पॉलिटिकल प्रिंसिपल डिस्पाइट मॉरल डिफरेंसेस। ये जो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिलीजियस, मॉरल, फिलोसोफिकल चीज़ों को ग्रहण किए हुए लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कंसेंसस लेकर आते हैं, एग्रीमेंट लेकर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं चीज़ों को, डिस्पाइट मोरल डिफरेंसेस को नहीं समझते हैं वो। सिग्निफिकेंस मूव्स फ्रॉम अ कॉम्प्रिहेंसिव मोरल डॉक्ट्राइन टू पॉलिटिकल कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस, कि आप जो है बहुत ही मोरल डॉक्ट्राइन, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक तौर पे हटकर व्यापक तौर पर मोरल डॉक्ट्राइन से हटकर पॉलिटिकल कंसेप्शंस पर लेकर आइए जस्टिस को। वास्तविक में देखिए जस्टिस हो रही है या नहीं। बिल्ड स्टेबिलिटी, स्थिरता लेकर आइए डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के अंदर थ्रू पब्लिक रीजन, लोगों के रीजन पूछे जाने, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सम्मान में सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। द आइडिया ऑफ पब्लिक रीजन की बात करते हैं। पब्लिक रीजन यानी लोगों का जो रीजन है, तर्क है। सिटीजन मस्ट जस्टिफाई पॉलिटिकल डिसीजंस, अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर सके यूजिंग रीजंस एक्सेप्टेबल टू ऑल, वो ऐसे रीजंस दे जो सभी लोग माने उसको। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी होनी चाहिए, बहुलवाद समाज होना चाहिए जिसमें सभी लोगों की बात सुनी जाए। एक्सक्लूड्स स्कैटरियन रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल रीजन, ये जो विचारधाराएं होती है पर्टिकुलरली किसी एक बात पे जोर देती है उसको एक्सक्लूड करो, रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक पॉलिटिकल फोरम से। फिर है इंपॉर्टेंस, इससे क्या होगा, डिलिबरेटिव विचार विमर्श की डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। प्रमोट्स सिविक फ्रेंडशिप्स, अच्छे लोग एंगेज्ड होंगे, सिविक फ्रेंडशिप बढ़ेगी। टॉलरेंस, सहिष्णुता बढ़ेगी। लेजिटिमेसी बढ़ेगी, वैधता बढ़ेगी जब हम निर्णय निर्माण करेंगे तब। रॉल्स वजह यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, क्रिटिक ऑफ यूटिलिटी, उपयोगितावाद के कट्टर आलोचक माने जाते हैं, जो यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी बेंथम और जेएस मिल ने दी थी उसके। रोल्स कहते हैं स्ट्रांगली क्रिटिसाइज यूटिलिटेरियनिज्म फॉर सेक्रीफाइसिंग इंडिविजुअल राइट्स, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स की राइट को सेक्रीफाइस हो जाते हैं फॉर कलेक्टिव हैप्पीनेस, लोगों की हैप्पीनेस के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्ग्यू ईच पर्सन हैज़ इनवेबल राइट, सभी के पास अपने राइट्स हैं। कैन नॉट बी ओवर रिडन, किसी को भी राइट्स को दबने का कोई अधिकार नहीं है, सभी के पास अपने राइट्स हैं। तो की कोट देखते हैं, जस्टिस डिनाइज, इंपॉर्टेंट कोट है ये, कि जस्टिस डिनाइज दैट द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय ग्रेटर गुड शेयर्ड बाय अदर्स। जो न्याय होता है ना, वो इस बात से इनकार करता है कि कुछ लोगों की स्वतंत्रता की हानि दूसरे की व्यापक भलाई दूसरे सही हो जाती है, कि कुछ लोगों की तो हानि हो रही है और कुछ लोगों का लाभ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, सबका लाभ होना चाहिए उसमें। द लॉ ऑफ पीपल्स की बात करते हैं, यानी लोगों का कानून क्या है। तो इन हिज वर्क द लॉ ऑफ पीपल्स, कब आया था इनका वर्क, 1999 में। रॉल्स जो है अप्लाइज हिज थ्योरी टू इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी थ्योरी को अप्लाई करते हैं। की पॉइंट्स देखते हैं इसके, डिफेंड्स करते हैं रियलिस्टिक यूटोपिया, यूटोपिया को रियलिस्टिक यूटोपिया की बात करते हैं। टू डिसेंट्स पीसफुल सोसाइटी होनी चाहिए। एडवोकेट करते हैं रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स लेके आइए, नॉन इंटरवेंशन के प्रोग्राम, फेयर ट्रेड होना चाहिए। सपोर्ट फॉर बर्डन सोसाइटीज़, ऐसी सोसाइटी जो दबी हुई है, जिनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित किया गया है, उनके लिए सपोर्ट के रूप में। सिग्निफिकेंस एक्सटेंडेड रिलेशंस जस्टिस टू ग्लोबल जस्टिस, जो इनकी जस्टिस है वो ग्लोबल जस्टिस वाइल रिस्पेक्टिंग नेशंस डाइवर्सिटी को प्रमोट करती। कंक्लूजन देखते हैं, जॉन रॉल्स रीडिफाइंड करते हैं लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी ग्राउंडिंग ऑन द बेस ऑफ रैशनल एग्रीमेंट, फेयरनेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। His theory of justice as fairness remains a cornerstone of modern political theory, important रहा है। तो इसी के साथ हमने देखी रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।